हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं जियोग्राफी का वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य देव घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देव घाटी के नाम से जाना जाता है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है, तो वह जो है बेरिंग जलडमरू मध्य है। क्या है? बेरिंग जलडमरू मध्य है। जस्ता, जिसे हम जिंक के नाम से भी जानते हैं, के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम जावर खान की बात करें तो वह राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। जो जावर खान है वह जस्ता यानी जिंक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता यानी जिंक के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में टॉर्नेडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो कहा जाता है। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो बद्रीनाथ मंदिर है वह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। ठीक है। यह किस जगह पर है? तो यह उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह किस समूह का तारा है? तो यह जो है अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। सेंचुरी का तो है अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का महादेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं? तो यहाँ पर जो है रेड इंडियन और नीग्रो प्रजातियां निवास करती हैं। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका के महादेश में। ठीक है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? तो वह जो है एपसाइड कहलाती है। क्या कहलाती है? एपसाइड कहलाती है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो यह जो है गोलकुंडा तट कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलकुंडा तट कहलाता है। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किस चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किस निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसकी वास्तविक मात्रा के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर पृथ्वी की धुरी का झुकाव होने के कारण जो है इसको मध्य रात्रि का सूर्य प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य सागर में होती है। ठीक। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है और वह सिकुड़ती है? तो जो चिकनी मिट्टी होती हैं उनमें जो है जब सूख जाती हैं तो सर्वाधिक दरारें हो जाती हैं और वह सिकुड़ जाती है। तो कौन सी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी है। ठीक है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर है। क्या है? जून से सितंबर जो है
दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है। कहाँ पर? भारत में। ठीक है। प्रशांत की अग्नि मेखला प्रसिद्ध है, तो यह जो है सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सक्रिय ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। आज विश्व के सभी देश उस देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं। तो प्राइम मेरिडियन किसको मानते हैं? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, उसको हम प्राइम मेरिडियन मानते हैं। ठीक। भारत में पर्ल फिशिंग कहाँ पर की जाती है? तो भारत में पर्ल फिशिंग दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर की जाती है। ठीक है, कहाँ पर की जाती है? दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर की जाती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल जलडमरू मध्य है? तो जो पनामा स्थल है वह जलडमरू मध्य है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी को माना जाता है। किसको माना जाता है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी को माना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वह 5897 मीटर की है। कितनी इसकी ऊंचाई है? 5897 मीटर। ठीक है। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो वह भाग जो है बांगर मैदान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बांगर मैदान कहलाता है। आयन मंडल की वह निचली परत जिससे दीर्घ तरंगों और रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है क्या कहलाता है? तो वह जो है कैनेली हैवीसाइड परत कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनेली हैवीसाइड परत कहलाता है। ठीक। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? तो हरिकेन को चीन में टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं कहलाती हैं। तो अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ठीक है। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरी किस महासागर के द्वीप हैं? तो यह जो है हिंद महासागर के द्वीप हैं। किसके हैं? हिंद महासागर के द्वीप हैं। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम है। तो इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा है। क्या है? श्रीहरिकोटा है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। किसका? लक्षद्वीप का। यह जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान देश के साथ में संलग्न है, यानी भूटान देश से जुड़ती है। गंगा की मध्य एवं निचली घाटी के भावर एवं तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो इसमें जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन मिलते हैं। ठीक। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है। तो पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति सागौन है। ठीक। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है। तो पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। कितना है? 40,008 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जलसंधि स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर बेरिंग जलसंधि स्थित है। कौन सी जलसंधि स्थित है? बेरिंग जलसंधि स्थित है। ठीक है। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र है।
तो अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भाग है। क्या है? उत्तर पश्चिमी भाग है। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग से गर्म, शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो इन्हें जो है खमसीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खमसीन कहा जाता है। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्रायः ज्वार आता रहता है कहलाता है, तो वह जो है एस्चुअरी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्चुअरी कहलाता है। ठीक है। एलिफेंटा पास किन किन को अलग अलग करता है? तो एलिफेंटा पास जो है वह श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग अलग करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाली व्यास एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो जाली व्यास जो है एक द्वीप है, वह भारत के अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थल है, तो इन दोनों का मिलन स्थल न्यू फाउंडलैंड है। ठीक है। जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है तथा लेब्राडोर जो ठंडी जलधारा है, इनका मिलन स्थल की अगर बात करें तो न्यू फाउंडलैंड में इनका मिलन होता है। नीलगिरी के दक्षिण में स्थित कौन सा दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है? तो जो पाल घाट दर्रा है, यह जो है तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। ठीक है। किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो जो गोदावरी नदी है, इनको दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में स्थित है? तो यह जो है वेरी नाग में स्थित है। ऊट कमंड यानी ऊट कमंडलम ऊटी पर्यटन स्थल किस राज्य में है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो बिहार और झारखंड राज्य जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें 78% नाइट्रोजन का होता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो कि सन 1961 में जीवों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पतझड़ वन है। क्या है? पतझड़ वन है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? तो जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को फॉसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा बायोस्फीयर? नंदा देवी बायोस्फीयर। ठीक है। भारतीय मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम तथा ग्रीनविच मध्य समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम के कितना अंतर यानी घंटे में है? तो इन दोनों में 5.5 घंटे का अंतर रहता है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो बाबा बूदन की पहाड़ी की अगर बात करें तो यह जो है कर्नाटक राज्य में है। यहाँ से लौह अयस्क खनिज निकाला जाता है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो आपको उत्तर देना है कर्नाटक। और यहाँ पर कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो उसके लिए आपको उत्तर देना है लौह अयस्क यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है?
तो लंबे समय तक शांत यानी सुषुप्त अवस्था में रहने वाले ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। अटलांटिक क्षेत्र के ग्रांड बैंक तथा डॉनर बैंक किससे संबंधित हैं? तो यह जो है मछली उद्योग से संबंधित है। हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती हैं? तो दक्षिण पश्चिम से यह जो है प्रवेश करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ होता है? तो वह जो है 200 नॉटिकल मील क्षेत्र है जहां यह फैला हुआ है। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है वह अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ग्रैंड बैंक जो है वह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह जो है अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज पर्वत जो है वह जल विभाजक यानी कॉन्टिनेंटल वाटर डिवाइडर के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नाम से जानी जाती है। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो निम्न ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। कश्मीर की वूलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? तो कश्मीर की वूलर झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती हैं क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकिरित करता है। गर्मियों में एक खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करता है, इसलिए गर्मियों में खुले जलाशय का पानी ठंडा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी ह्वांगहो नदी को माना जाता है। किस नदी को माना जाता है? ह्वांगहो नदी को माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।